इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि मराठा आरक्षण का मामला काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये पूरा मामला है क्या, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि मराठा जाति है कौन। तो पहले आप लोगों ने सुना होगा मराठा जाति सैनिक योद्धा का काम करती थी। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र में मराठा आपको किसान जमींदार देखने को मिलेंगे और मराठा जाति शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में आप देखते हैं कि ये पिछड़े हुए हैं। तो उन्हीं में शिक्षा में और आप देखिए नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि रिजर्वेशन क्या होता है, आरक्षण क्या होता है। तो आप लोगों ने कोई कभी बस या ट्रेन या हो सकता है कि एरोप्लेन में सीट बुक कराई होगी, रिजर्वेशन कराया होगा। आप देखते हैं कि जब आपकी सीट आरक्षित हो जाती है तो वो आप लोगों के लिए रिजर्व हो जाती है, उस सीट पर आप ही बैठ सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए किसी जाति के लिए आरक्षित सीटें हो जाती हैं। मान लीजिए कहीं 100 नौकरी पद निकले हुए हैं, उसमें से सोचिए 20 पद अगर किसी जाति के लिए आरक्षित हो जाते हैं तो उस 20 सीटों पर उसी जाति के लोग नौकरी कर पाएंगे, उन्हीं का चयन होगा। इसी को आप देखते हैं कि आरक्षित सीटें कहते हैं, आरक्षण करते हैं। एक बार पहले आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। आप देखेंगे 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 19 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 48 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो आखिर ये मांग क्यों कर रहे हैं? तो मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसा कि पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है। मराठाओं का दावा है कि समुदाय में एक छोटा तबका तो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि इनका आरक्षण रद्द कर दिया था 2021 में। आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग करंट से जुड़े रहते हैं तो, इसीलिए कहता हूं कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मराठाओं को आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16 के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है, यानी उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ताजा आंदोलन मराठा मोर्चा के संयोजक जो है मनोज जरांगे के नेतृत्व में चल रहा है, और जरांगे ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि सरकार को मराठों को कुणबी समुदाय में शामिल कर देना चाहिए, जो आप देखते हैं कि ओबीसी कोटा में आता है। कौन? कुणबी समुदाय। और मराठाओं को कुणबी समुदाय में शामिल कर देना चाहिए, जिससे क्या रहेगा कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है ना, तो मराठाओं को भी वही मिलने लगेगा। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक लंबी कानूनी लड़ाई से गुजर रहा है और सुप्रीम कोर्ट 2021 में इसे असंवैधानिक करार दिया है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पिछले महीने तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक उपचारात्मक याचिका का उल्लेख भी किया गया था और कोर्ट की ओर से उचित समय पर सुनवाई भी की तैयारी भी थी। यह मुद्दा पहली बार आप देखते हैं कि 1997 में समुदाय के लिए अलग आरक्षण की मांग के साथ उठा था। पहली बार मराठा आरक्षण का मामला 1997 में आया था। हालांकि जुलाई 2008 में राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड न्यायाधीश RM बापट ने की थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें मराठाओं के लिए आरक्षण का समर्थन नहीं किया गया था। फिर आप देखते हैं कि 6 साल बाद 2014 में भाजपा के केंद्रीय मंत्री उस समय के नारायण राणे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि राज्य में 32% आबादी मराठों की है जिन्हें आर्थिक उत्थान की आवश्यकता है, इसलिए मराठा आरक्षण दी जाए। और आप देखेंगे कि ये राजनीति भी खूब होती है इस पर, क्योंकि 32% आप लोग जनसंख्या देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की जनसंख्या में मराठाओं की।
पृथ्वीराज चौहान की नेतृत्व वाली सरकार ने मराठाओं के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 16% और आप देखिए मुसलमानों के लिए 5% सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और एक अध्यादेश तुरंत पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने आप देखिए 2014 में कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी इसकी। फिर आप देखिए हाईकोर्ट ने बताया था कि राज्य द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है डेटा दोषपूर्ण है, इसमें गलतियां हैं। फिर सरकार ने समुदाय के पिछड़ेपन का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक आयोग गठित किया था और न्यायमूर्ति MG गायकवाड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दी थी इसमें। और रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उस समय के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे ना, उनके नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर 2018 को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों इसमें पिछड़े वर्गों यानी कि SEBC अधिनियम के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण पारित किया और जिसने आप देखते हैं कि मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण दिया, हालांकि इसमें मुस्लिम आरक्षण शामिल नहीं था। इसके बाद आप देखिए अधिनियम को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और जिसने 2019 में यह माना कि समुदाय पिछड़ा था, लेकिन शिक्षा में आरक्षण 16% से घटाकर 12% और नौकरियों में 13% कर दिया था। किसने? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। और आप देखते हैं कि आरक्षण ने समग्र आरक्षण सीमा को क्रमशः 64 और 65% तक बढ़ा दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि 1992 में इंदिरा साहनी मंडल फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण में 50% की सीमा को असाधारण परिस्थितियों में तोड़ा जा सकता है, वरना आप देखते हैं कि इंदिरा साहनी मामले में कह दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, कहीं भी सीटें 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, क्या कहा कि आप देखिए असाधारण परिस्थितियों में इसे आगे 50% से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिर आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय के फैसले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और 2021 में एक संवैधानिक पीठ ने माना कि 50% की सीमा को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं है और जिसे अब संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 50% का आंकड़ा पार करने की कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है। मराठा एक प्रमुख अग्रवर्ग है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में है। पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसले में यह भी कहा था कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास SEBC की पहचान करने की कोई शक्ति नहीं है। और संसद ने 2021 में आप देखिए 21 में ही 127वें संवैधानिक संशोधन में इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए तुरंत कदम भी उठाया था और जिसने SEBC की पहचान करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया था। लेकिन आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। अब आप देखते हैं कि अभी तक का इतिहास इसका, अभी तक की कहानी यही है। आगे आप देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट सरकार, महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वो देखते रहिए आप लोग, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आरक्षण के मुद्दे पर लिखते समय, कहीं बोलते समय बड़े न्यूट्रल रहा करिएगा, एक तरफा मत बोल दिया करिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फंसने के चांस रहते हैं।